196। जी हाँ, आज का नंबर है 196। 196 सीटों का लालच मोदी के खिलाफ बड़े विपक्षी गठबंधन इंडिया को डुबो सकता है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 543 में से 196 सीटें ही इंडिया की हार या जीत किस तरह तय करने वाली हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि पीएम मोदी कैसे करते हैं चुनावी भविष्यवाणियां और 28 पार्टियों के इस इंडिया गठबंधन की कुंडली में क्या लिखा हुआ है, हार या जीत या फिर टाई। आप देख रहे हैं अपना थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। हर बार इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो सब उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि ये गठबंधन इस बार तो कुछ ऐसा ऐलान करेगा कि सबकी जुबान पर ताला लग जाए। भैया, पहला काम तो इनको ये करना चाहिए कि अपने पीएम वाले चेहरे की घोषणा कर दें, उसके बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दें। बाकी सारा काम तो उसके बाद खुद ही हो जाएगा। मगर दोस्तों, कहने में ये काम बड़े छोटे लग सकते हैं जरूर, मगर इन्हें करना 100 बार गंगा नहाना जितना है। जाहिर है, गठबंधन इंडिया का मुकाबला ऐसे चेहरे नरेंद्र मोदी से है जिसका इस्तेमाल बीजेपी हर चुनाव में ड्रम कार्ड की तरह बखूबी करती है। चाहे सांसदी का चुनाव हो या विधायकी या सरपंच या फिर पंचायत सदस्य का चुनाव, वोट मोदी के नाम पर ही मांगे जाते हैं, क्योंकि हर चुनाव में पोस्टर में मोदी ही जरूर दिखते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ संकट ये है दोस्तों कि वो वोट आखिर किसके नाम पर मांगेंगे। कहने को कांग्रेस राहुल के नाम पर वोट मांग सकती है, तृणमूल ममता के नाम पर, जेडीयू नीतीश के नाम पर, आरजेडी लालू के नाम पर, तो एनसीपी शरद पवार के नाम पर। वहीं शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 चेहरे हैं, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। यानी हर विपक्षी दल अपने अपने नेता के नाम पर वोट मांगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक चेहरे पर एकजुट कैसे होंगे ये लोग? ये बातें सुनने पढ़ने में काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन असली उबड़ खाबड़ सियासी जमीन पर ये रगड़ खा जाती हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन की सियासी जमीन उनके नेताओं को रगड़ने क्यों लगी है? आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर इंडिया अलायंस को खमंडिया अलायंस क्यों कहा? एक बार गौर से सुनिए इस शब्द को। खमंडिया जो बना है घमंड से। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो। दोस्तों, पीएम मोदी का इशारा उन सियासी दलों की ओर था जिन्हें सत्ता का, कद का, औकात का घमंड है। नाम लिए बिना उन्होंने कांग्रेस को घमंडी बता दिया और कांग्रेस ने अपने एक्शन से अपना घमंडी चेहरा दिखा भी दिया शायद। भैया, जानते हैं कांग्रेस पार्टी को 196 सीटों के सपने आ रहे हैं। 196 का आंकड़ा आखिर आया कहां से और कांग्रेस के भेजे में क्या कुछ चल रहा है? पार्टी की निगाह 6 राज्यों पर करी हुई है दोस्तों। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा 80 सांसद चुने जाते हैं। दूसरा राज्य बंगाल, जिससे 42 सांसद आते हैं। तीसरा राज्य बिहार है, 40 सीटों वाला। उसके बाद झारखंड 14 सीटें, पंजाब 13 सीटें, इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटें। तो ये हुई कुल मिलाकर सीटें 196। अब ठसक में है कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं एरोगेंस आ जाता है। एक तरफ तो राहुल भैया इंडिया गठबंधन की बैठकों में एक दूसरे की फिक्र करने, साथ देने की बातें कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल जाती है कि कई राज्यों में उसकी हालत काफी पतली है और पुरानी सत्ता का घमंड अब काम नहीं आने वाला। देखिए ना, कांग्रेस इंडिया अलायंस से यूपी की 80 में से 30 सीटें अपने लिए मांगने की तैयारी में है। यहाँ ठीक सुना आपने, 80 में 30 सीटें। जबकि पिछले चुनाव में यानी 2019 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। जी हाँ, सिर्फ 1 सीट। कहाँ 1 सीट जीती थी, अब मांग रहे हैं 30 सीटें। राहुल गांधी तक अपनी अमेठी सीट बचा नहीं पाए, स्मृति ईरानी से हार गए थे। तो फिर 30 सीटें आखिर ये पार्टी कैसे मांग सकती है? वैसे भी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में कांग्रेस अकेली नहीं है, समाजवादी पार्टी तो है ही, इसके साथ ही आरएलडी भी है। अगर यूपी की 80 सीटों में से 30 पर कांग्रेस ही लड़ जाएगी तो क्या अखिलेश और जयंत चौधरी सिर्फ 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस के पास अभी ये बार्गेनिंग पावर है? दोस्तों, सच कड़वा होता है मगर सच तो सच है। कांग्रेस अभी कमजोर है और वो ये जानती है कि अगर 2024 के चुनाव में उसकी सीटें 100 से कम आई तो प्रधानमंत्री पद पर उसकी दावेदारी लगभग खत्म हो जाएगी और उसे ममता, नीतीश, केजरीवाल और अखिलेश सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी।
यानी एक राष्ट्रीय दल का कद घटकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल में बदल सकता है। दोस्तों, कांग्रेस को लग रहा है कि 100 से 150 सीटें अगर जीत ली तो उसकी साख बच जाएगी, लेकिन इतनी सीटें जीतेगी कैसे? इतनी सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर लड़ना भी पड़ेगा, तभी सीटों की गारंटी मिल सकती है। और ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए उतनी सीटों को जीतने की औकात भी दिखानी होगी। यानी घूम फिरकर बात वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। अब कांग्रेस का यही धर्म संकट है जो उसे चैन की नींद नहीं लेने दे रहा। शायद इसीलिए पार्टी 2009 के चुनाव का आंकड़ा उठाकर उन 21 सीटों को दिखा रही है जहां उस चुनाव में उसके उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में रहे थे। लेकिन शायद पार्टी ये भूल गई कि 2009 के बाद 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी का यूपी में हाल बद से बदतर हो गया था। उधर इंडिया गठबंधन में भैया क्या चर्चा चल रही है? वहाँ चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस को अब अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी है, सालों से सत्ता चला चुकी है, रसूख, पैसा और पावर सब कुछ देख चुकी है। अब ये सुख दूसरों को भी देखने और लेने दे। वैसे कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अपना अंदरूनी सर्वे भेजकर कुछ और दावा किया है। बताया है कि वो यूपी की किन 30 सीटों पर मजबूत हाल में है। लेकिन अखिलेश भैया ने तो यूपी के लड़के वाला दौर याद कर तौबा कर ली है। जैसे यूपी के लड़के की ब्रांडिंग पिछले चुनाव में की गई थी। राहुल और अखिलेश हाथ मिलाकर एक साथ यूपी के लड़के बन साथ में वोट मांगते थे, रैलियां करते थे। लेकिन भैया जनता जनार्दन तो मायावी है, जो ना करवाए। उसने यूपी के लड़कों को दिन में तारे दिखा दिए। उसी के बाद से यूपी के लड़के करेंगे कमाल वाला नारा दफना दिया गया गहरे। और दोस्तों, उसी शर्मनाक हार को याद कर शायद अखिलेश ने कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट अब ठुकरा दी है। अखिलेश का तर्क तो ये है कि उत्तर प्रदेश में तो मायावती सीधे से गायब है, तो मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का ही होगा। वैसे खुद तो उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने में ही है, फिर भी संसद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए 30 सीटें कांग्रेस को देना उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। इसीलिए पार्टी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कांग्रेस 30 की जगह 12 लेगी? इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का एक गदर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी शुरू हो चुका है। और यहाँ भी मोदी जी के शब्दों में खमंडिया है। यहाँ भी कांग्रेस है। यहाँ भी कोई 40 सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग कर दी है। उस पर CPI-ML भी 5 सीटें मांग रही है। तो 40 में से 15 गई, बची 25 सीटें। तो क्या ऐसे में लालू जी मात्र 13 और नीतीश जी मात्र 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें मंजूर होगा? ये कांग्रेसी तो है जो पिछली बार बिहार में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। जी हाँ, सिर्फ 1 सीट। लेकिन हसरत देखिए, 10 सीटें मांग रही है इस बार। तो भाई यहाँ इंडिया गठबंधन जैसे एक नए भंवर में फंसता दिख रहा है। यहाँ भी JDU और RJD कांग्रेस को अब ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें देने के लिए तैयार हैं। यानी कांग्रेस को तो मन यहाँ भी मानना ही पड़ेगा। उस पर JDU जिसने पिछली बार 16 सीटें जीती थी, ये उन सभी 16 सीटों पर दोबारा दाव लगाने को बेचैन है, तैयार है। पेच ये है कि उन 16 सीटों में से 14 पर JDU ने RJD को हराया था। उस वक्त RJD दुश्मन थी और BJP दोस्त। आज हालात ठीक उलट चुके हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर दाव पेच पर मुंबई मीटिंग में ममता बनर्जी भड़क भी गई थी, क्योंकि उस मीटिंग में सीट शेयरिंग को छोड़ बाकी सारे मुद्दों पर बातें हो रही थी। इंडिया गठबंधन का लोगो कैसा होगा, उसका फ्लैग कैसा होगा, सोशल मीडिया कमेटी में किस किस को रखा जाए। ममता ने भाई सीधे कह दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं। गठबंधन को अगर आपको जिंदा रखना है तो सबसे पहले सीट शेयरिंग तय कीजिए। नीतीश और अरविंद केजरीवाल ने भी ममता की हाँ में हाँ मिलाई। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता की बातें मान ली और उन्हें शांत किया, ताकि बाहर दुनिया में ये संदेश आ जाए कि भाई टूट तो शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन में। लेकिन तमाम पार्टियों की स्टेट यूनिट्स में रह रहकर भूचाल लगातार आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर भूचाल के केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस बंगाल, बिहार, दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। लेकिन दोस्तों, बिहार का रगड़ा आपको पहले मैंने बता दिया, यूपी का भूचाल भी दिखा दिया, बंगाल में भी उठापटक चालू है। ममता ने साफ कह दिया है कि वो 2 अक्टूबर को कोलकाता में इंडिया महागठबंधन की रैली करेंगी। अगर कांग्रेस को आना है तो आए, वरना बाय बाय। वहीं अगला खच्चर सीताराम येचुरी ने फंसा दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि भाई जो भी कह लीजिए, इंडिया गठबंधन में समझदारी सबकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर CPM चुनाव लड़ेगी, ये दूर की कौड़ी है, ये फिलहाल नहीं होने वाला। यानी पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन में दरारें मोटी मोटी पड़ चुकी हैं और दिख रही हैं।
उधर राहुल गांधी भले ही इंडिया गठबंधन की बैठकों में अरविंद केजरीवाल से मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हो, लेकिन उनके भी दिल पूरी तरह मिले नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बयान देकर चौंका दिया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा और जीती, गुजरात में अकेले लड़ा और अच्छे वोट मिले, पंजाब में भी अकेले लड़ा और जीती। हम भारत की सबसे युवा पार्टी हैं और अपने दम पर अकेले लड़ना और अकेले जीतना हमें खूब आता है। पार्टी के दिल्ली के नेता भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बातें कह चुके हैं। यानी इन दोनों राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अकेले ही चलने के मूड में दिख रही है। वहीं झारखंड में हालात दूसरे हैं। वहां एक अनार 100 बीमार वाले हाल हैं। वहां इंडिया गठबंधन के 7 दलों ने एक साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन सीटें हैं कुल 14। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी को हराने के लिए भानुमति का कुनवार जुड़ तो गया, 28 पार्टियां एक साथ आ गईं, लेकिन सीटों के बंटवारे की कलह और मारकाट और समझदारी कैसे आएगी, कैसे सुलझेंगे मुद्दे, इसका फॉर्मूला निकलता नहीं दिख रहा। सवाल ये भी है कि बंगाल, दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन है तो कहाँ है, सिर्फ कागजों में है क्या? दोस्तों ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ये चैनल आपको देखना जरूरी है क्योंकि यही मिलेगा आपको 2024 चुनाव का सबसे सटीक और धारदार एनालिसिस। नमस्कार।